अगले ज़िले की तरफ बढ़ते हैं, समस्तीपुर ज़िला, जिसमें 10 सीट है, बड़ा ज़िला है, बड़े बड़े नेता आते हैं। पिछली बार मैं डेटा देख पा रहा हूँ तो 3, एक 4, एक 5 सीटें आरजेडी गठबंधन ने जीती थी और 5 ही सीटें जेडीयू गठबंधन ने जीती थी। और ये ऐसा ज़िला है जहाँ से जेडीयू को अच्छी खासी सीटें आई थी। जेडीयू ने इस ज़िले में 3 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 2, आरजेडी ने 4 और सीपीएम ने 1 सीट जीती थी। अब समस्तीपुर ज़िले का डाटा आपकी स्क्रीन पर है। समस्तीपुर ज़िले में इस बार महागठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं। महागठबंधन 5 सीटों पर जा रहा है और एनडीए भी 5 सीटों पर जा रहा है। मतलब इस ज़िले में मुकाबला बराबरी पर रह सकता है। मैं बारी बारी से अगर सीट वार आ जाऊं तो 171 नंबर की सीट कल्याणपुर, जो CPI-ML के रंजीत राम वर्सेस महेश्वर हजारी है, इस सीट को एनडीए गठबंधन जीत रहा है। ये सीट जेडीयू जीत सकती है, जेडीयू का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। अगली सीट जो है वारिसगंज की, यहाँ पे CPI-ML फूल बाबू सिंह वर्सेस मंजक, क्या नाम है ये, मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मंजारिक मृणाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मंजारिक मृणाल है। जेडीयू से ये अपनी सीट जीत सकते हैं। अगली सीट है समस्तीपुर, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है। यहाँ से आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन चुनाव लड़ रहे हैं अश्वमेध देवी के खिलाफ में। जेडीयू के अख्तरुल इस्लाम जो है अपनी सीट यहाँ से निकाल सकते हैं, समस्तीपुर से ये सीट जीत सकते हैं। अगली सीट है उजियारपुर से बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, उजियारपुर की सीट पर आरएलएम मतलब कौन सी पार्टी हुई ये, जो कुशवाहा, अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी है। अच्छा, इनका भी खाता अभी तक नहीं खुलता दिख रहा है। नहीं, अभी तक नहीं। प्रशांत कुमार पंकज इस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और सामने है आरजेडी के आलोक कुमार मेहता। उजियारपुर की सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मोरबा की सीट जो है, मोरबा में रणविजय साहू आरजेडी के, जेडीयू के विजय सागर सिंह निषाद से चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस पे लोगों की नज़र थी। नीतीश कुमार के बहुत करीबी, नीतीश कुमार के बहुत ही नज़दीकी नेता माने जाने वाले विजय चौधरी, जो सरायनगंज, माफ़ कीजिएगा, क्या है इसको, क्या प्रोनाउंस करेंगे, सराय रंजन सीट से लड़ रहे हैं अरविंद कुमार सहनी के खिलाफ। विजय कुमार चौधरी जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। इस सीट का थोड़ा डिटेल बता दीजिए, क्योंकि इस सीट पे कांटे की लड़ाई फंसी हुई है और विजय कुमार चौधरी अपनी सीट जीत सकते हैं, ऐसा हमारे एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। विजय कुमार चौधरी ये सीट जीत सकते हैं, ये सीट लेकिन कांटे के मुकाबले में। जी बताइए राम। इस बार एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनको करीब 44% के आसपास वोट मिलने के अनुमान है, और वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी उनको 42, करीब 2% का अंतर यहाँ नजर आ रहा है। मतलब ये भी 1500 से डिसाइड हो रही है, करीब 1000-2000 के आसपास। और जनसुराज का यहाँ कितना वोट आ रहा है? जनसुराज करीब 7% के आसपास। 7%। तो इधर वाले अगर हार जीत हो जाती तो एक दूसरे पे मर सकते हैं कि जनसुराज वाले ने हरवा दिया। यहाँ निर्दलीय कोई प्रत्याशी हैं, उनके भी करीब 5% के आसपास संभावित हैं। अगली सीट जो है वो है मोइनुद्दीन नगर। यहाँ से आरजेडी की एजिया यादव लड़ रही है, राजेश कुमार सिंह हैं बीजेपी से। राजेश कुमार सिंह अपनी सीट जीतते नजर आ रहे हैं, और ये सीट भी कांटे के मुकाबले में फंसी। बहुत ज़्यादा कांटे, यहाँ बहुत फर्क अगर आप पूरे चुनाव में देखोगे तो मुझे लगता है कि ये उन सीटों में होगा जो करीब 1000 के अंदर हार जीतते हुए। तो क्या है यहाँ पे वोट का अंतर? यहाँ 45 एंड 44.5, केवल आधा % का अंतर है इस सीट। केवल 45 किसको मिल रहा है? 45 मिल रहा है एनडीए को, और 44.5 मिल रहा है आरजेडी को। ये बहुत कांटे के मुकाबले में है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप जहां 0.5% का मार्जिन है, उस सीट को प्रेडिक्ट करना अपने लिए जोखिम भरा है। इसीलिए हमने उस पर स्टार लगा रखा है पहले से कि भाई इस सीट पे ये ट्रेंड नज़र आ रहा है, इस सीट पे कुछ भी हो सकता है। हम ट्रेंड बता रहे हैं, हम रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। ये सारे दर्शकों को कहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक सीट का
दर्शकों को ये उम्मीद होती है कि पूरा तो ट्रेंड देख लिया, लेकिन जिस राज्य के लोग होंगे उनको अपनी सीट का अंदाज़ा होना चाहिए, वो सीट किस दिशा में जा रही है। तो हमने हर एक सीट का अलग अलग तरीके से इसीलिए ये ट्रेंड बनाया अभिनव भाई, जिससे ये समझ में आए लोगों को कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है या कौन सा पीछे है, क्या स्थिति है मेरी विधानसभा सीट की। अब जो टैली दिख रही है वो 73 और 64 की टैली दिख रही है। बीजेपी एक तरीके से अपनी सीटों पे स्वीप करती जा रही है। हाँ, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सीटें बहुत अलग तरीके से निकाल रही है। अगर बट ये रिस्की प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप समझ रहे हैं बाद में आपको पब्लिक बहुत पकड़ेगी। हम वही कह रहे हैं जो लोगों के डाटा है हमारा, इसमें हमने एनालाइज किया, समझने का प्रयास किया। हम पिछली बार इसीलिए हमारा जब 3 बजे से हम यही चीज़ पे बार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या बीजेपी इतनी आ रही है तो जेडीयू है उसकी स्थिति ऐसी कैसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डेटा, आरजेडी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी भी अपनी सीटों पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है।